जिंदगी को शांति से जीने के सिर्फ दो तरीके हैं। नंबर एक, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स के शुभम सर में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि में मतलब बहुत ये टॉपिक जो है पूछा जाता है। ये डेरिवेशन जो है एग्जाम में आता ही आता है, लगभग जो होता है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक जो है वो ये है संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी। कौन सी चीज? संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी। कौन सी चीज? फोकस दूरी। ये है टॉपिक। दो उत्तल लेंस लेना है, उनको आपस में जोड़ करके रखना है, फिर जोड़ने से एक उत्तल लेंस बन जाएगा और फिर उसका हमको क्या करना है? फोकस दूरी का सूत्र निकालना है। तो हम समझेंगे, सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे कि डायग्राम इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम को समझते हैं। दो उत्तल लेंस लेना है यहाँ पे। एक उत्तल लेंस ये हो गया, दूसरा उत्तल लेंस ये हो गया। संपर्क में रखना है, ठीक है। दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखने पर ये हो गया। सबसे पहले हमको दो उत्तल लेंस बना लेने हैं, उनको संपर्क में रख देना है। फिर क्या करना है? इसके प्रकाशिक केंद्र से होता है, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ मान लो, इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए एक लाइन खींचो ऐसे। ये हो गई प्रकाशिक केंद्र से होके होकर जाने वाली लाइन, ठीक है। ये है। अब इस वाले प्रकाशिक केंद्र मतलब इस वाले संपर्क में रखने पर जो लेंस बना है, इससे हमको यहाँ पे रखे हुए बिंब का क्या चाहिए? यहाँ पर रखे हुए बिंब का हमको प्रतिबिंब चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बिंब को रखते हैं, ये रहा ओ बिंब। प्रतिबिंब वस्तु का काम कौन कर रहा है? ओ। इस वस्तु ओ का इस पर क्या होगा? इस वाले उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात हमको क्या चाहिए? प्रतिबिंब। तो ध्यान से समझते हैं। अगर जब इसको मिक्स करेंगे तो एक उत्तल लेंस इस टाइप का बन जाएगा, बड़ा सा, ठीक है। जिसको ये है, इन दोनों को मिक्स करने पर, इन दोनों को मिलाने पर एक उत्तल लेंस ऐसा बन जाएगा। तो उसका एक अपवर्तक पृष्ठ इधर वाला कहलाएगा, दूसरा वाला ये है। एक अपवर्तक पृष्ठ ये कहलाएगा और दूसरा कौन सा होगा? ये। तो ये वाला पहला अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। इसको हम लेंस L1 मान लेते हैं, इसको लेंस L2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस वाले को लेंस L1, इस वाले को लेंस L2 मान। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इस वाले को क्या कर लेंगे? लेंस L1 लेंस L2 मान लिया। अब इसको क्या लिख लेते हैं? L1, फिर इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B। या इसको कुछ भी ना लिखो तो ऐसे सतह मान लो, ये पहली सतह हो जाएगी, ये दूसरी सतह, कुछ ना लिखो ऐसे मान लो, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है? जिस बिंब का हमको प्रतिबिंब चाहिए, जिस बिंब का हमको क्या चाहिए? प्रतिबिंब चाहिए। जिस भी बिंब का हमको प्रतिबिंब चाहिए, उस बिंब से कम दो प्रकाश किरणें डालो। कितनी डालनी होती है? कम से कम दो प्रकाश किरणें डालो। उस बिंब का कम से कम दो प्रकाश किरणें डालो। उस बिंब से कम दो प्रकाश किरणें डालोगे तो क्या होगा? इस वाले बिंब से कम दो प्रकाश किरणें डालोगे तो ये होता है, एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी जो सीधी निकल जाएगी। ये थी आपतित किरण। यहाँ से क्या हुआ? अपवर्तन। अपवर्तन होने के बाद ये क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो ये वाली अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। अब हमको करना क्या है? दूसरी प्रकाश किरण को हम ऐसे आपतित कराते हैं। ये है आपतित किरण। इस वाले बिंदु पर आपतित हुई,
ठीक है। जब इस वाले बिंदु पर आपतित होगी तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए होता है, अभिलंब। इस वाले अपवर्तक पृष्ठ का जो गोला होगा वो ऐसे पूरा होगा, इस वाले अपवर्तक पृष्ठ का गोला इधर पूरा होगा तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे आएगा, और इस वाले अपवर्तक पृष्ठ का गोला इधर पूरा होगा तो इसका वक्रता केंद्र इधर आएगा। ठीक है, तो इसका जो वक्रता केंद्र है वो इधर है, इसको हम C1 लिख देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये है C1। इस वाले C1 से इसको जब मिलाएंगे तो ये अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब। इस वाली लाइन को ऐसे मिला देते हैं तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये अभिलंब हो जाएगी। ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ पर, समझाते हैं, किसी भी गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर अगर अभिलंब चाहिए तो उसको उस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, तो जो रेखा मिलती है वो क्या कहलाती है, उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो ये अभिलंब हो गया। अगर ये वाले दोनों लेंस यहाँ नहीं होते तो ये वाली प्रकाश किरण सीधे जाती ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल जाती है। ये है इसका वास्तविक पथ। ये कैसा पथ है, वास्तविक पथ है, ये प्रकाश किरण है, वास्तविक पथ है। लेकिन होगा क्या, इस वाले अपवर्तक पृष्ठ पर जब आपतित होगी तो इसका माध्यम चेंज हो जाएगा। पहले वायु से आ रही थी और कांच में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, कांच में। जब वायु से कांच में जाएगी तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ हटती है। किधर हटती है, अभिलंब की तरफ। तो यहाँ देखते हैं वैसे ये जा रही थी ऐसे, लेकिन अभिलंब है ये वाला, तो इसको किधर हटना चाहिए, ये भाई साहब इधर हटेंगे। किधर हटेंगे, इधर। तो यहाँ पे हटने का मतलब है ये प्रकाश किरण थोड़ा सा ऐसे टिल्ड होके ऐसे जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरण जो है मुड़ करके किधर जाएगी, अभिलंब की तरफ। वैसे ऐसे जा रही थी, अभिलंब की तरफ बढ़ी, ऐसे मुड़ गई। ठीक है, इतना जो है इसको झुका दिया किसने, इस वाले अपवर्तक पृष्ठ ने। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये वाला अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता, इधर वाला दूसरा वाला अपवर्तक पृष्ठ अगर नहीं होता, ना रखा हो, थोड़ी देर के मान लो हट गया है, तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण ये सीधी चली जाती बिना किसी डिस्टर्ब के, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करता, और ये कहाँ जाती, सीधी जाती ऐसे, और जा करके यहाँ पे काटती। जहां पे काटती हैं दो अपवर्तित किरणें, वहां पे बनता है उस वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये प्रकाश किरण सीधी जाके यहाँ पे काट देगी तो क्या बनाएगी, इस वाले वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाएगी। क्या बनाएगी, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाएगी। आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, अब ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक कांच में गई है और इस वाले अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हुई है, आपतित हुई है। तो जब इस वाले बिंदु पर आपतित होगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। ये वाला अपवर्तक पृष्ठ जो है इधर इसका गोला पूरा होगा, जब इस वाले अपवर्तक पृष्ठ का गोला इधर पूरा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा वक्रता केंद्र। यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र आ जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र आ जाएगा। जब यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र आ जाएगा तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो C2 इधर होगा। अब हमको क्या चाहिए, इस वाले बिंदु पर अभिलंब, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या देख रहे थे, हमको क्या करेंगे, इस वाले बिंदु पर अभिलंब चाहिए तो इस वाले C2 से मिलाएंगे और ये रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। बिंदु, इसको कुछ भी बिंदु लिख सकते हो, या फिर इस वाले पृष्ठ पर इस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगी, ये C2 है। ठीक है, ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। अब वैसे आपतित किरण ये थी, अगर यह अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता तो ये सीधी ऐसे जाती। ये है इस वाले आपतित किरण का वास्तविक पथ। लेकिन यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ रखा हुआ है तो इस बिंदु पर होगा अपवर्तन। अपवर्तन भी किस प्रकार का होगा, जब कांच से वायु में जाएगी, जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। अब ध्यान से देखिएगा, अभिलंब कहाँ है, अभिलंब ये वाली लाइन है और ये है इसका वास्तविक पथ। अगर ये इसका वास्तविक पथ उधर वाला है अभिलंब, अगर इधर जाएगी तो अभिलंब के पास होगी, लेकिन अभिलंब से क्या होना है, दूर होना है। अभिलंब से इसको दूर होना है तो ये प्रकाश किरण थोड़ा और नीचे झुकेगी और इस प्रकार से पारित होकर के ऐसे निकल जाएगी, इस प्रकार से पारित होकर ऐसे निकलेगी और यहाँ पे काटेगी। जहां पर भी काटती है वहां पर क्या बनाएगी, प्रतिबिंब बनाएगी। ये है इस दोनों लेंसों से अपवर्तन के पश्चात फाइनल प्रतिबिंब आई। ये क्या है, दोनों लेंसों के अपवर्तन के पश्चात ये है फाइनल प्रतिबिंब आई। किसका, इस वाले O का।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद मैं उसको देख करके फिर आप लोगों को उसमें आपके कमेंट का जो क्वेश्चन, आपके कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये चीज क्लियर हो गई। अब हमको देखना है दूरी। यहाँ पे तुमको चिन्ह का कोई ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे चिन्ह नहीं लगे। सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है, इसको आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि उत्तल लेंस में दो बार, ठीक है, सॉरी, पहले तो ये देखना है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की जो फोकस दूरी होती है, इसमें चिन्ह का कोई ध्यान नहीं रखना है। चिन्ह तुमको चिन्ह सहित मान नहीं रखना है। ठीक है, इससे पहले जो डेरिवेशन कराए हैं उसमें था पतले लेंस के कारण अपवर्तन का सूत्र। उसमें तुमको ध्यान देना है कि इसमें दो दो बार, कितनी बार, दो बार चिन्ह सहित मान रखना है, दो बार। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 है। क्या लिखोगे, माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 एवं फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। फोकस दूरी को स्मॉल f1 में लिखोगे क्योंकि वो फिजिक्स में परिभाषित है। F1 व F2 है, ठीक है। तथा क्या है, तथा हम्म, पहले अपवर्तक पृष्ठ के पहले अपवर्तक पृष्ठ लेंस के संपर्क में रखे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर वस्तु O स्थित है जिसका फाइनल प्रतिबिंब I बनता है। क्या बनता है, I बनता है, जिसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या है, v है। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसकी दूरी को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, u है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, v डैश कहलाएगी। क्या कहलाएगी, v डैश कहलाएगी। अब ध्यान से देखना है, अब यही चीज यहाँ पे इस वाली सतह के लिए अब हमको क्या लिखना है, लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र क्या लगाएंगे, लेंस L1, कौन सा लेंस ले रहे हैं, L1, लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र, कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र क्या होता है, मैं इधर लिखता हूँ, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पे जो f होता है उस लेंस की फोकस दूरी होती है, जो v होता है उस लेंस की प्रतिबिंब से दूरी होती है, जो u होता है वो वस्तु की दूरी होती है ध्रुव से या फिर प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या देखना है, पहले वाले लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, F1 है, तो यहाँ पे F1 हो जाएगा बराबर 1/v, ये हो जाएगा 1/v में है v। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। पहले वाले लेंस के लिए मतलब इस वाली पृष्ठ के द्वारा, इस वाले पृष्ठ के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो I डैश है। इस वाले सतह के द्वारा, इस वाले लेंस के द्वारा जो अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बना है वो I डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है I डैश की है, वो कितनी है, v डैश है। वो भी यहाँ पे तुमको क्या है, यहाँ पे तुमको चिन्ह का ध्यान नहीं देना है। प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जाओ या फिर प्रकाश किरण की दिशा में जाओ, तुमको चिन्ह का मान नहीं रखना है, मतलब चिन्ह सहित मान नहीं रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर है चिन्ह में माइनस, फार्मूले में है माइनस, ये रहा, फिर कितना है 1/u। u क्या होता है, वस्तु की दूरी। इस वाली लेंस के लिए या इस वाली सतह के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, इस वाली सतह के लिए वस्तु का काम O कर रहा है। वस्तु का काम वो करता है जो आपतित किरण जहां से आ रही होती है। आपतित किरण कहाँ से आ रही है, O से, तो इस वाली सतह के लिए O जो है वो वस्तु का काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, u। प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हो, लेकिन यहाँ पे चिन्ह सहित मान नहीं रखना है। तो चिन्ह सहित मान नहीं रखना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, u, यहाँ पे समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए या लेंस L2 के लिए, और लेंस सूत्र, कौन सा सूत्र है ये, लेंस सूत्र। लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र, कौन सा, लेंस सूत्र। लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र लगाना है। लेंस सूत्र दोनों, ये दोनों के लिए यही होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। 1/f इक्वल टू, क्या लिखोगे, 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू, दूसरे वाले लेंस के लिए क्या है, फोकस दूरी F2 माने थे, तो यहाँ पे लिख देना F2। अब क्या है, V क्या होता है, प्रतिबिंब। दूसरी वाली सतह के लिए, दूसरी वाली सतह के लिए प्रतिबिंब का काम कौन करता है, I डैश। प्रतिबिंब का काम कौन करता है, I डैश। जो पहली वाली सतह का प्रतिबिंब होता है वो दूसरी वाली सतह के लिए वस्तु का काम करता है। क्या करता है, वस्तु का काम करता है। तो इतनी चीज याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, भूल गए तो गड़बड़। ठीक है, इसको भूलना तो है ही नहीं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई डैश। आई डैश मतलब क्या है, प्रतिबिंब का काम कर रहा है, प्रतिबिंब का काम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु का काम करेगा, लेकिन इस यहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पे देखिए ध्यान से, v क्या है, प्रतिबिंब। इस वाली सतह के लिए जो प्रतिबिंब का काम कर रहा है वो I कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो v है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, v, फिर माइनस सूत्र में है, फिर क्या है 1/u, कितना है 1/u है, कितना है 1/u। u क्या होता है, वस्तु की दूरी, किस वाले लेंस के लिए, L2 के लिए। इस वाली सतह के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, I डैश। इस वाली सतह के लिए वस्तु का काम I डैश कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, v डैश। ठीक है, अब इसको माना जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो देखो इधर क्या होगा, 1/f1 हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों बराबर है, कट जाएंगे, ये दोनों बर्बाद हो गए, बचा कौन, ये वाला। प्लस का जो है उसको पहले लिख लो, 1/v प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको बाद में लिखो 1/u। इतनी चीज समझ में आई भाई साहब, ये प्लस का था इसलिए पहले लिखा गया, ये माइनस का था इसलिए माइनस में लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ये क्या होता है, संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है। देखिए यहाँ पे, अगर इसका संपर्क में रखने पर लेंस जो है, मान लेते हैं संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी कैपिटल एफ है, तो उसके लिए जो फार्मूला लिखेंगे वो 1/कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/u लिखा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/f संपर्क में रखे लेंस के लिए, यहाँ पे लिख देंगे संयुक्त लेंस के लिए, क्या लिखेंगे, संयुक्त लेंस के लिए। संयुक्त लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, उसकी जगह पे ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस में 1/f2 बराबर में 1/कैपिटल एफ। ठीक है, 1/कैपिटल एफ। आप लोग क्या करिए, इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इधर समझते हैं। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/f1 प्लस 1/f2, कैंची गुणा करना सबको आता है, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो। f1 की गुणा 1 से करोगे तो आएगा भैया f1 f2, और f1 की गुणा 1 से करोगे तो आएगा f1। फिर क्या होता है, पहले इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, और फिर इसकी और इसकी गुणा लिखो और नीचे लिख दो। ये हो जाएगा तुम्हारा f1 और ये हो जाएगा तुम्हारा f2, बराबर में आएगा 1/f। कितना आ जाएगा, बराबर में 1/f हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1/f। ये हो गया, बराबर में 1/f आ गया। अब कुछ करना नहीं, दोनों को व्युत्क्रम कर दो। क्या लिख दो यहाँ पे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, व्युत्क्रम करने पर उलट जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा f1 f2 बटे में f1 प्लस f2 बराबर में क्या होगा, कैपिटल एफ। बराबर में क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ। f1 f2 बटे में f1 प्लस f2, ये हो जाएगा f1 f2 बटे में क्या आएगा, f1 प्लस f2 इक्वल में कैपिटल एफ। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या है, फोकस दूरी का सूत्र है, कब, संयुक्त लेंस के लिए। संपर्क में रखे लेंस का फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है, f बराबर f1 f2 बटे में f1 प्लस f2, जहाँ पे स्मॉल f1 क्या है, पहले वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, f2 स्मॉल f2 क्या है, दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी, ये चीज है। अब इसके लिए ये फार्मूला आ चुका है, इसके लिए विशेष स्थितियां होती हैं। अगर दोनों लेंस क्या है, उत्तल हैं, अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो दोनों फोकस दूरी जो होंगी वो प्लस में होंगी, f1 और f2 किस में होंगी, प्लस में। यदि दोनों लेंस वो उत्तल हैं, यदि दोनों लेंस उत्तल हैं तो दोनों फोकस दूरी किस में होंगी, प्लस में। यदि एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है, तो जो उत्तल है उसकी फोकस दूरी प्लस में और जो अवतल है उसकी फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों लेंस जो हैं, दोनों लेंस अवतल भी हो सकते हैं, मतलब संपर्क में दो लेंसों को रखा जाएगा, वो दोनों लेंस जो हैं या तो दोनों उत्तल हो सकते हैं, यदि दोनों उत्तल हुए तो दोनों की फोकस दूरी प्लस में लोगे,
यदि दो लेंस जिनको संपर्क में रखा गया है, एक उत्तल है एक अवतल है, तो जो उत्तल है उसकी फोकस दूरी ली जाएगी प्लस में और जो अवतल है उसकी फोकस दूरी ली जाएगी माइनस में। ठीक है, या भी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेंस अवतल हों। क्या है? दोनों लेंस अवतल हों। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेंस अवतल हों। यदि दोनों लेंस अवतल हैं, यदि दोनों लेंस अवतल हैं, तो फिर हम वहां पे दोनों फोकस दूरी क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। F1 भी माइनस में और F2 भी माइनस में। तो जो कैपिटल F आएगा वो भी माइनस में आएगा और वो भी कैसा होगा? अवतल ही। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे समझते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमें भी क्या मिलेगा? इसका मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और शेयर करने से। इससे मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।